हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग का जिम्नोस्पर्म स्टार्ट हो गया था, है ना। और जिम्नोस्पर्म में हम लोग ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को कंटिन्यू करना था मेगास्पोरोजेनेसिस से। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि जो मेल कोन होता है ना, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। मेल कोन किसका बना होगा बेटा, स्पोरोफिल का बना होगा। कौन से स्पोरोफिल का, माइक्रोस्पोरोफिल का। जब कई सारे स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफिल क्या है बेटा, स्पेशलाइज्ड लीव्स है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल, कई सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स इकट्ठा होकर क्या बना देंगी, मेल कोन। और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें होगी बेटा मियोसिस। स्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। कौन सी मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। कौन सा स्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा बेटा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट बनेगा। जो पॉलन ग्रेन है वो हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा, मेल गैमेटोफाइट की तरह, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम लोग को पढ़ना था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है बेटा, इसमें क्या होगा, फीमेल कौन होगा। इसी फीमेल कोन को हम लोग फीमेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं। और जैसे मेल कोन माइक्रोस्पोरेंजिएट था, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, मेगास्पोरेंजिएट। क्या बोल देंगे बेटा, मेगास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे मेल कोन हमारा माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना था, तो ये फीमेल कोन है हमारा, ये किससे मिलकर बना होगा, मेगास्पोरोफिल से, ठीक है। मेगास्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेगास्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया। अब ये जो बेटा मेगास्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसेलस के सेल्स। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूसेलस, ठीक है, याद रखना। मेगास्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट है, इसमें से कुछ न्यूसेलस के सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें बेटा, मेगास्पोर मदर सेल में। तो यहां हम बात करें कि जो मेगास्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो कुछ न्यूसेलस के सेल्स हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं बेटा, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे ही बेटा मेगास्पोर मदर सेल बना, क्या बना, मदर सेल बना, क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मियोसिस हो जाएगा। अगेन क्या है, स्पोर। तो कौन सा मियोसिस बेटा, स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस होगा, क्या बन जाएगा बेटा, मेगास्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर। और ये जो बेटा मियोसिस हो रहा है ना, एक सेल से मियोसिस होता है, कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो यहां पे बन जाएंगे 4 मेगास्पोर।
ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस हुआ, क्या बन गए बेटा, 4 मेगास्पोर बन गए। अब इन जो ये 4 मेगास्पोर हैं, ठीक है, इसमें ये चीज याद रखनी है कि ये जो 4 मेगास्पोर हैं इसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब डीजेनरेट का मतलब खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, कितना बचा, 1 मेगास्पोर। तो जो 1 मेगास्पोर बचेगा, रिमेनिंग मेगास्पोर को हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोल देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। फिर से देखो, फीमेल कौन था, फीमेल कौन किससे मिलकर बना था, मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना था, है ना। मेगास्पोरोफिल के में क्या प्रेजेंट था, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट था। मेगास्पोरेंजिया के अंदर कौन से सेल्स होते हैं बेटा, न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। अब जो भी न्यूसेलस के सेल्स है उसमें कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर का क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बचेंगे कितने, एक, है ना। जो रिमेनिंग मेगास्पोर है उसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोल देंगे बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो बेटा फंक्शनल मेगास्पोर है ना, ये जो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें होगा बेटा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। और क्या बना देगा बेटा, एंडोस्पर्म। क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बना देगा बेटा, एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब इस एंडोस्पर्म का, ये जो बेटा एंडोस्पर्म बना है हमारा, क्योंकि इसके माइटोसिस से बना है ना। तो ये एक सेल था, माइटोसिस होगा तो कई सारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। तो एंडोस्पर्म में एक सेल होगा या कई सारे सेल्स होंगे, कई सारे सेल्स होंगे। अब इसके जो एंडोस्पर्म के कई सारे सेल्स होंगे, इनमें जो कुछ सेल्स होते हैं, है ना, जो कुछ सेल्स होते हैं एंडोस्पर्म के, एक या एक से ज्यादा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बना देते हैं बेटा आर्चीगोनिया। क्या बना देते हैं, आर्चीगोनिया। ठीक है, और टेरिडोफाइट में हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो हमारा आर्चीगोनिया है ये क्या बियर करेगा, सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, बियर्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, बियर्स आप लगा लेना आगे। और सेक्स ऑर्गन है तो क्या बनाएगा बेटा, फीमेल गैमेट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओवम बोलते हैं या एक्सेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग का
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बहुत इजी था कि माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहा था, मियोसिस हो रहे थे, माइक्रोस्पोर बन रहा था, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहा था और पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बन जा रहा था, खत्म। लेकिन यहाँ पे मियोसिस होने के बाद मदर सेल में 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजेनरेट हो गए, जो बचा हुआ मेगास्पोर था उसको हमने क्या बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर, क्योंकि अभी वही अकेला मेगास्पोर है जो क्या कर रहा है बेटा, फंक्शन कर रहा है, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ और क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। एंडोस्पर्म बनाया तो एंडोस्पर्म के एक या एक से ज्यादा सेल क्या बना दिया उन्होंने, आर्चिगोनिया बना दिया, है ना। जैसे यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ था न्यूक्लियस सेल में, क्या बन गए थे, मेगास्पोर मदर सेल, वैसे ही एंडोस्पर्म के कुछ सेल्स में, एक या एक से ज्यादा सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा और क्या बना देगा वो, आर्चिगोनिया बना देगा। इस आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा बेटा, फीमेल गैमेट बनाएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो जिम्नोस्पर्म में एक तो आपको यही बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि आर्चिगोनिया एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कोई जिम्नोस्पर्म ऐसा होगा जिसमें आर्चिगोनिया सिर्फ एक होगा, कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म होंगे जिनमें एक से ज्यादा आर्चिगोनिया भी प्रेजेंट हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां पे फीमेल गैमेट बना है ना, और मेल गैमेट इसके पहले बना था। तो नॉर्मली अभी क्या बताओ, यहां पे फ्यूजन हुआ है क्या, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ है, नहीं। अभी तो 2 गैमेट बने हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखा, मेल गैमेट बन गया, यहां पे क्या बन गया, फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अभी, लेकिन देखो क्या गैमेट बनने के पहले एंडोस्पर्म बना कि नहीं बना, है ना। तो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और एंडोस्पर्म क्या बेटा, पहले बन चुका है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ये होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होता है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, याद रखना। अभी हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म से बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है। तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। यहां पे फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बना है, तो यहां पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के पहले, ठीक है। और यहां पे मियोसिस हुआ है, तो यहां तक क्या था बेटा, 2n, क्या था बेटा, 2n, ठीक है, डिप्लॉइड था। मियोसिस होने के बाद यहां से सारी चीजें क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो यहां पे जो एंडोस्पर्म है ये कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, और अभी आगे एंजियोस्पर्म जब पढ़ेंगे वहां पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, 3n होता है बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात कि देखो ये हमारा प्लांट था, ठीक है, ये हमारा प्लांट था। फिर हमारा क्या था, फीमेल कोन था। फीमेल कोन में जो मेगास्पोरेंजिया था, ठीक है। अब ये हमने आपका बना दिया एक स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजिया का, ठीक है। सपोज करो ये क्या है आपका, मेगास्पोरेंजिया है। अब इसके अंदर जो सेल्स होंगे, इसके अंदर जो सेल्स होंगे, ठीक है, ये सेल्स किसके हैं, न्यूक्लियस के। किसके हैं बेटा, न्यूक्लियस के। ये जो कवरिंग है बाहर, ये जो कवरिंग है बाहर, इनको हम बोलते हैं बेटा इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये क्या है बेटा, मेगास्पोरेंजिया। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है बेटा, इसके देखो कवरिंग इंटेगुमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम बोलते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजिया होता है ये कैसा होता है, इंटेगुमेंटेड होता है। कैसा होता है बेटा, इंटेगुमेंटेड, ठीक है। अब ऐसा मेगास्पोरेंजिया
जिसमें क्या प्रेजेंट हो, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, है ना। तो यहां पे एक बात आप याद रख लेना कि ये जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल। अब देखो ये सारी चीजें है ना, यहां से सारी चीजें सबके सब मेगास्पोरेंजिया के अंदर हो रही हैं। इसका मतलब सारी चीजें ओव्यूल के अंदर हो रही होंगी। तो ओव्यूल के अंदर ही आपका क्या बना होगा बेटा? फीमेल गैमेट बना होगा, है कि नहीं? तो अब इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। अब यहां पे मेल गैमेट आएगा, क्या करेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन करेगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। और ये ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। बात समझ में आई? अब यहां पे जो न्यूक्लियस थे, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कुछ सेल्स हैं न्यूक्लियस के, ये डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएट किस में हो गए? मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, किसमें डिफरेंशिएट हो गए? मेगास्पोर मदर सेल में। अब जब मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो गए तो यहां पे इसमें क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। जैसे ही मियोसिस हुआ, ये पूरा तो सेम रहेगा, न्यूक्लियस के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल था ये क्या बना देगा? हमारा मेगास्पोर बना देगा और 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा। तो इसको हम बेटा येलो कलर से शो कर देते हैं कि बाकी सेम रहेगा, लेकिन जो मेगास्पोर मदर सेल था इसकी जगह हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा, है ना। माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो बेटा यहीं पे हम बना दे रहे हैं कि इसमें अगर माइटोसिस हुआ तो ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है ना। ये न्यूक्लियस के सेल्स थे, और इसमें जब माइटोसिस हुआ फंक्शनल मेगास्पोर पे, अगेन कलर चेंज कर रहे हैं, माइटोसिस होने के बाद, है ना, ये कई सारे सेल्स बन गए। ये सेल्स किसके हो गए? एंडोस्पर्म के। ठीक है, अब इन एंडोस्पर्म में जो कुछ सेल्स हैं, है ना, जो कुछ सेल्स हैं, जो कुछ सेल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो गए और क्या बना दिया इन्होंने? आर्चिगोनिया बना दिया। और इस आर्चिगोनिया के अंदर क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन, देन फीमेल गैमेट। इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? चलो ये नोट कर लो बेटा जल्दी से 1 मिनट में।
हो गया? चलो, अच्छा इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? ये बेटा आप लोग बनाना हो तो बाद में बना लेना। अच्छा एक चीज और, यहां पे देखो, वहां पे जो मेल गैमेटोफाइट था वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? पॉलन ग्रेन, है ना? अब ये बताओ कि यहां से यहां तक फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा? पहली बात, जो गैमेटोफाइट है बेटा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो यहां तक तो डिप्लॉइड है, तो यहां तक तो होगा ही नहीं। तो इसके बाद ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल देंगे फीमेल गैमेटोफाइट, है ना? तो ये भी याद रख लेना कि यहां पे ये जो एंडोस्पर्म है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बेटा? यहां पे एंडोस्पर्म एक्ट करता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट की तरह। ठीक है? अब देखो कि हमारा मेल गैमेट बन गया था, है ना? ये हमारा मेल गैमेट है। अब मेल गैमेट किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट के पास। है ना? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो क्या करवाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या कराएगा? फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा बेटा? माइटोसिस होगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। है ना? अगेन फर्दर माइटोसिस होगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। क्या बना देगा बेटा? स्पोरोफाइट। क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई? अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बताओ बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है ना? इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया था, सारा काम इसके अंदर होता, फीमेल गैमेट इसके अंदर बना था। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि बाहर हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें ये कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि जो मेल गैमेट है जब फीमेल गैमेट के पास जाएगा, है ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में बेटा विंड पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन। क्योंकि इसमें फ्लावर्स वगैरह होते नहीं हैं तो बायोटिक पॉलिनेशन तो देखने को मिलता नहीं है। ठीक है ना? एबायोटिक रहेगा, एबायोटिक पॉलिनेशन देखने को मिलेगा आपको। तो एबायोटिक में मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है बेटा? विंड पॉलिनेशन। तो मेनली जो होता है, या हम बात करें नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है हमको? विंड पॉलिनेशन। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पे तो जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, लेकिन जो ओव्यूल था, लेकिन जो ओव्यूल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? सीड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में। तो अगर हम जिम्नोस्पर्मिक सीड की बात करें, अगर हम जिम्नोस्पर्मिक सीड की बात करें, एक मिनट इतना नोट करो, है ना? हेलो, क्या कर रहे हैं सर, बताइए। हाँ, गंगापुर दिलवा दीजिए। ठीक है।
जाके होगा स्टूडेंट डेमो। ठीक है, नहीं तो बच्चा, अच्छा नहीं सैलरी की नहीं सर, ये बताइए कि वहाँ जाएंगे वगैरह तो वो कन्विंस वगैरह को देंगे हमारी जो बच्चा। अरे अब बच्चों का बोल रहे वो सेट तो कर लेंगे, लेकिन चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे दीजिए थोड़ा टाइम अभी का। नहीं 20 दे दी, 24 उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएगी। आप अपने हिसाब से देख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हाँ आप कहाँ का करेंगे है ना। ठीक है, तो हमें थोड़ा टाइम दिए, 10-15 मिनट में कॉल कर देंगे। हाँ बेटा ठीक है, जो जिम्नोस्पर्मिक सीड होगा, अभी बताओ सीड किससे बना है? ओव्यूल से बना है ना। सीड किससे बना है? ओव्यूल से बना है। तो अब ओव्यूल में देखो क्या क्या प्रेजेंट था, है ना। ओव्यूल में देखो क्या क्या प्रेजेंट था, इंटेगुमेंट प्रेजेंट था, है ना। अब ये जो न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ये जब आपका सीड बनेगा, है ना, तो न्यूक्लियस के सेल्स क्या करेंगे बेटा? न्यूट्रिशन का काम करेंगे, है ना। और एंडोस्पर्म बन गया, वो भी किसका काम करेगा? न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो इंटेगुमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। जो आपका एंडोस्पर्म था ये प्रेजेंट रहेगा, और जो फीमेल गैमेट बनेगा, है ना, जो आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, वो मेल गैमेट से फ्यूज होके क्या बना देगा बेटा? जाइगोट और एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। तो यहां पे जो जिम्नोस्पर्मिक सीड है, इसमें मेनली क्या होंगे बेटा? 3 चीज होंगी। एक तो क्या प्रेजेंट होंगे? इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, और तीसरा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब ये बताओ कि जो इंटेगुमेंट्स थे, है ना, जो इंटेगुमेंट है, ये जो प्लांट बॉडी थी, जो स्पोरोफाइट था, उसका पार्ट है कि नहीं है ना। और इंटेगुमेंट किसमें प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजिया में प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजिया इसके मियोसिस के पहले कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। मियोसिस के बाद ही क्या बना है बेटा? एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड था, फ्यूजन होगा, क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। दोनों क्या हो जाएंगे? सॉरी, जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। माइटोसिस होगा, क्या हो जाएगा बेटा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जो इंटेगुमेंट्स है, ये हमारा 2n था, एम्ब्रियो 2n था, लेकिन एंडोस्पर्म कैसा था हमारा? n था, है ना। और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो एंडोस्पर्म था हमारा, ये जिम्नोस्पर्म है ना, पूरा लिख दे रहे हैं कि इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात समझ में आई? अभी हम लोग यहां पे देख चुके थे कि एंडोस्पर्म क्या है बेटा? गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट। तो बेटा यहां पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये तो हमें पता है कि एंडोस्पर्म क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है ना। और ये बात अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये जो इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट्स मेगास्पोरेंजिया में है, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है ना। तो ये स्पोरोफाइट हुआ कि नहीं हुआ? और अभी वाला है ना जो प्लांट का पार्ट है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा? फीमेल गैमेट बन रहा है। तो इंटेगुमेंट्स क्या होगा?
स्पोरोफाइट, है ना। हम इसको बोलते हैं बेटा करंट या फिर ओल्ड, है ना, पुराना। और ये जो एम्ब्रियो है इससे नया पेड़ बनेगा ना, नया जिम्नोस्पर्म बनेगा, तो ये भी क्या है, स्पोरोफाइट हुआ, लेकिन अभी वाला है कि नेक्स्ट जनरेशन का है, नेक्स्ट जनरेशन का है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, फ्यूचर स्पोरोफाइट। क्या बोल देंगे, फ्यूचर स्पोरोफाइट। ठीक है, यहां बेटा आपका क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया। अब जो भी है आपका एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में बहुत डिटेल में पढ़ाया नहीं गया है, और अभी हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे आपका पूरा क्या होगा, एंजियोस्पर्म की बात हो जाएगी। ठीक है, तो आज का बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, यहां पे आपका प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, चलो आज के लिए इतना ही।